वेलकम स्टूडेंट इन अभिषेक क्लास। आज हम लोग देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके किस तरह से हम डीसी नेटवर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम। तो इसको समझने के लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है। प्रॉब्लम है कि फाइंड करंट इन 20 ओम रेजिस्टेंस। ये जो सर्किट है इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नॉर्टन्स के थ्योरम्स का यूज करके हमें फर्स्ट स्टेप में हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालना होता है। जिस ब्रांच में हमें कहा गया कि करंट निकालिए उस ब्रांच को हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है, यानी ये वाला जो ब्रांच है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये है ना। और ये जो शॉर्ट सर्किट है करंट हमें फाइंड आउट करना होगा। इसको हम लोग ISC बोलते हैं या आई नॉर्टन्स के नाम से भी जाना जाता है ये करंट, है ना। तो अब हम लोग मेश, नोडल या किसी भी मेथड से शॉर्ट सर्किट करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1 यहां पर खत्म हो जाएगा। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इसी सर्किट का इस AB के अक्रॉस हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो सोर्सेस होता है उसे डीएक्टिवेट करना है। जैसे यहाँ पर 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करना है। इसे डीएक्टिवेट हम लोग शॉर्ट सर्किट से करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से डीएक्टिवेट करने के बाद ये सर्किट बन रहा है। तो इसका हमें इस AB के क्रॉस देखते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर स्टेप 2 खत्म हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है और वो इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है जो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो दूसरा स्टेप होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में जो हमें करंट मिला है फर्स्ट स्टेप में, उस करंट को हम लोग एक करंट सोर्स की तरह ट्रीट करते हुए जो हमें सेकेंड स्टेप में इंटरनल रेजिस्टेंस मिला है उसे हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं। और पैरेलल में जोड़ने के बाद ये AB जो हमने फर्स्ट स्टेप में शॉर्ट किया था AB, वो वाला हमें रेजिस्टेंस यहां पर ऐड कर देना है बीच में, है ना। और तब हम लोग इसके क्रॉस करंट फाइंड इजीली कर सकते हैं क्योंकि अब ये सर्किट बहुत छोटा हो गया, है ना। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्टन्स करंट निकालना है। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए ये वाला हमने A और B को शॉर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। तो चलो इसको आसानी से निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये वोल्टेज V1, है ना। ये वोल्टेज V1 मान के हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं। सारे करंट को हम लोग आउटगोइंग मान लेते हैं और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट दिस पॉइंट विल बी 0। अब करंट हम लोग लिखते हैं किस तरह से, V1, इधर कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो V1 माइनस 0 यानी कि V1 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया इस ब्रांच में करंट, है ना। प्लस ये हम लोग KCL लगा रहे हैं, KCL, है ना, नोड पर।
अब यहाँ पर करंट कितना होगा, V1 डिवाइडेड बाय दिस 10 ओम रेजिस्टेंस है ना, V1 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस 120, V1 माइनस 120 डिवाइडेड बाय इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है 10, ये इक्वल टू 0। यहाँ से सभी में V1 कॉमन ले लो बच्चों, V1 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 है ना, इज इक्वल टू ये 120, ये हो जाएगा 12। एलसीएम ले लो और V1 का वैल्यू कैलकुलेट करो। V1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 30 वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट है ना। हमें ये करंट चाहिए है, तो ये करंट कितना है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। तो ISC करंट कितना निकल गया, ISC करंट V1 डिवाइडेड बाय 5, V1 इज 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 एम्पियर। ये हमें शॉर्ट सर्किट करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप 1 का कैलकुलेशन यहाँ पर खत्म हो जाती है ना। स्टेप 2 में हमें क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 में हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इसी सर्किट का फाइंड आउट करना है। तो इससे करने के लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। यहां पर डीएक्टिवेट का तरीका पता है हमें, इसे शॉर्ट सर्किट कर देना है। शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमें ये सर्किट मिल रही है ना। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां से जब हम लोग देख रहे हैं, अपना आइज यहां रखना है, तो देखो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, फिर से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं थोड़ा। 5 ओम, ये 10 ओम जो है इस तरह से है, और ये सामने उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं है ना। तो ये 10 ओम इस तरह से हो जा रहा है, AB है ना। अब ये देखो बच्चों 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 10 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, पैरेलल में दिख रहा है ना। हमने इसी का सर्किट फिर से रिड्रॉ किया है ना। तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों R1 R2 दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम से डिवाइड करना होता है। तो यहां पर है 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 है ना। और एक चीज ध्यान रखना है हम लोग को कि यदि इक्वल रेजिस्टेंस रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हाफ हो जाता है। कैलकुलेशन करके भी देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम है ना। अब फिर से सर्किट ड्रॉ करना होगा। ये जो 5 ओम है यहां पर पहले से, और अब ये 5 ओम रेजिस्टेंस इस दोनों का इक्विवेलेंट हो गया, ऐसे ड्रॉ हो गया AB है ना। अब जो सर्किट है वो बहुत आसान सा हो गया, दोनों सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो होता है सीरीज में, सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो कि R नॉर्टन्स का लाएगा है ना। सीरीज में रहता है तो दोनों सम हो जाता है, तो 5 प्लस 5 ये हो गया 10 ओम। तो स्टेप 2 का हमने यहां पर कैलकुलेशन खत्म कर लिया। स्टेप 2 में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट कर लिया। स्टेप 2 में जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिला है इसी को हम लोग R नॉर्टन्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ बच्चों स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें करना है
पहले वाला जो सर्किट है अब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग एक नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे हमने आर नॉर्टन्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 6 एम्पियर, और आर नॉर्टन्स का वैल्यू हमने आई नॉर्टन्स का वैल्यू 6 एम्पियर और आर नॉर्टन्स का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 10 ओम। इस तरह से ड्रॉ कर दिए। ये जो सर्किट है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा, है ना। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, लास्ट में स्टेप 3 का प्रॉब्लम का सर्किट सेम होगा, है ना। अब जो फर्स्ट स्टेप में हमने रिमूव किया था 20 ओम का रेजिस्टेंस, उसको यहां पर लगा देना है ए बी के क्रॉस, है ना। अब हमें प्रॉब्लम वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है ना। हमने जो उधर दोनों स्टेप का जो प्रॉब्लम सर्किट था उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये छोटा सा सर्किट हमें बन जाएगा, है ना। अब इस छोटे से सर्किट में हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो हमें इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो करंट डिवीजन रूल्स लगता है। तो करंट डिवीजन रूल्स क्या होता है, इसके क्रॉस हमें फाइंड आउट करना है, तो ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है न्यूमरेटर, उस पे इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस को रखना है और डिनोमिनेटर में दोनों को सम कर देना है। दोनों रेजिस्टेंस जो है उसको सम कर देना है, यानी 10 ओम प्लस 20 ओम, और करंट यहां से जो आ रहा है 6 एम्पियर, है ना। ये करंट डिवीजन का फार्मूला हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो इसको देख लो। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6 एम्पियर। तो यहां से इसका वैल्यू आ रहा है 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। यही 3 स्टेप लगेगा। प्रॉब्लम चाहे सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये 3 स्टेप से बनाओगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।